बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ अल्लाह से हिजाब में है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर दुरूद शरीफ ना पढ़ लिया जाए। सल्लु अलल हबीब। कभी कभी दूध की लस्सी पीना भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से आज मैं आपको एक जो बात करने लगा हूँ ना, बहुत ही अहम है और लाखों लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में है। वो ये है कि हमल ना ठहरने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। लाखों लोगों को पता ही नहीं है कि जो ये क्यों मसला आता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि जो शोहर होता है ना, शोहर को पता ही नहीं है कि मेरी जो वाइफ है वो किस वक्त डिस्चार्ज हो रही है, किस वक्त फारग हो रही है, उसको इतना पता ही नहीं है। अब आप लोग हैरान हो गए ये क्या बात हुई। जी हाँ, देखिए जो होता है ना हमल, बच्चा नहीं, बच्चे के लिए जो होता है ना, औरत का और मर्द का एक साथ डिस्चार्ज होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब औरतें भी डिस्चार्ज होती हैं, बाद लोग इसके भी बड़ा हैरान होते हैं। हालांकि हदीस पाक में है कि एक सहाबिया ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब औरत को एहतलाम हो रात को सोते वक्त तो क्या करे। तो हमारी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ किया, क्या औरतों को भी एहतलाम होता है। तो नबी वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनको इंसाल नहीं होता तो बच्चा किससे पैदा होता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो जब औरत के स्पर्म और मर्द के स्पर्म आपस में मिलते हैं ना, फिर ही बच्चा या बच्ची पैदा होती है ना। तो लाखों मर्दों को पता ही नहीं है कि जो हमारी वाइफ है वो कब डिस्चार्ज हो रही है, और इस वजह से फिर ना वो हमल नहीं ठहरता। क्योंकि अगर इकट्ठे दोनों डिस्चार्ज होंगे, वो मिलेंगे, तभी हमल ठहरेगा ना। हमारा ये माइंड होता है कि यार जो मर्द के जो स्पर्म है ना वो जाते हैं रहम में और बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। इकट्ठे डिस्चार्ज होना भी ज़रूरी होता है, और जितना पता नहीं है तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी वाइफ किस वक्त डिस्चार्ज हो रही है। अगर ये पता होगा ना, फिर इकट्ठे नहीं फारग होंगे, और 80% 90% ये बात अहम होती है कि दोनों इकट्ठे डिस्चार्ज हों मियाँ बीवी। ये जो जहाँ लोग होती हैं ना, जो वो उनको पता नहीं होता है। ये तो बड़ा अहम मसला ही है। आप देखिए औरतों के ना कुछ इशारे होते हैं, जब औरत डिस्चार्ज हो जाती है ना, और जब औरत फारग हो जाती है हाँ बिस्तर से, तो उनके कुछ इशारे होते हैं, और हाथ से भी करते हैं, जिस्म से भी। कुछ औरतें नहीं ना ऐसे नहीं करती हैं, जिस्म के साथ, यानी काफ़ी ज़्यादा इशारे होते हैं औरतों के ना कि वो डिस्चार्ज हो रही हैं। तो यार ये सब ना कोई अल्लाह माफ़ी बेहयाई है। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है बीवी के किस तरह हकूक़ अदा करने हैं। ये इस्लामी तरीका है, ये कोई बेहयाई की बातें तो नहीं ना यार। तो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ खुश हो जाए और आपसे खुश ज़िंदगी गुजारे, गुवार ज़िंदगी गुजारे, तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसकी टाइमिंग का पता करें कि वो कब डिस्चार्ज होती है। इससे इंशाल्लाह आपकी जो लाइफ है ना, ज़िंदगी है ना, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, इंशाल्लाह बड़ी खुशगवार होगी, और आपकी वाइफ आपसे भी बड़ी खुश भी होगी। और ये इस्लामी लिहाज से भी बड़ा अहम मसला है, ठीक है। और हमल ठहरने के लिए ये बेशुमार लोग गलती करती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी जो वाइफ है कब फारग हो रही है, कब उसका इंजाल हो रहा है। ये पता कीजिएगा, ये बहुत अहम होते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि ये देखो ये चीज़ इतनी अहम है कि अगर ये ना होगी तो बच्चा नहीं होगा, ठीक है ना। सिंपल अल्फाज मैंने आपको समझा दिया है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब को भी बीवी के हकूक़ अदा करने, अल्लाह ताला अता करने की तौफीक हमें अल्लाह ताला हम सब को भी नेक बच्चा या बच्ची अता करे, नसीब करे, दोनों जहानों की भलाई अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।